नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारे इस चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 मई 2021 से 30 मई 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 24 तारीख सोमवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। 26 तारीख बुधवार के दिन वैशाख पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है जो भारत के पूर्वीय भाग में दिखाई देगा। 29 तारीख शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। इस सप्ताह बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होने के योग है। धन का आगमन भी होगा। सभी प्रकार के कार्यों में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। ग्रहों के कुछ विशेष योग होने से कार्य में थोड़ी दौड़धाम और परेशानियां बनी रहेगी। कार्य और अपने कैरियर के प्रति कुछ न कुछ चिंता रहेगी। संतान से कष्ट भी हो सकता है। इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करने से आपको राहत रहेगी। शुभ रंग है सिंदूरी और शुभ अंक है 2। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। ये सप्ताह वृषभ राशि वालों को शारीरिक हानि के साथ साथ अनियोजित यानी अचानक खर्चों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। इस समय श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क लाभकारी सिद्ध होंगे। भाई बंधुओं के साथ में थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। आँख और सिर की तकलीफों से इस सप्ताह में आपको खास करके संभालना है। गले में भी परेशानी रह सकती है। बाकी पारिवारिक जीवन शांत रहेगा। उपाय के तौर पे शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 7। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह लाभ के साथ साथ व्यर्थ की भागदौड़ और खर्च भी बना रहेगा। बेकार के मानसिक तनाव और गुप्त चिंताएं भी रहेंगी। आपका अपने कार्य तथा व्यवसाय संबंधित योजनाओं के बनाने में समय व्यतीत हो सकता है। संतान के कैरियर को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस समय में व्यवसाय को लेकर आपको परेशानी रह सकती है और तो और कई प्रकार के विघ्न बाधाओं का सामना भी आपको कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है। आय में कमी भी रहेगी और खास करके इस सप्ताह शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं। पारिवारिक परेशानी से आप में क्रोध और उत्तेजना बढ़ेगी। इस कारण बना हुआ कार्य बिगड़ भी सकता है। इस सप्ताह में वायरस से होने वाले संक्रमण से आपको अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से ग्रहण भी है तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र होने से वो भी आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। सावधानी बरतें और व्यर्थ की चिंता से बचें। बनते हुए कामों में विलंब के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से आपको फायदा होगा। शुभ रंग है मरून और शुभ अंक है 9। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि वालों के लिए मंगल के विशेष दृष्टि होने से उत्साह और पुरुषार्थ में वृद्धि हो सकती है, परंतु क्रोध और उत्तेजना के कारण बनते हुए कार्य भी बिगड़ेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा और परिवार में कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं। अपने धैर्य, परिश्रम और निर्भयता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आपको कामयाबी मिलेगी। किसी बीमारी के कारण आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है और अपने स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान रखना है।
उपाय के तौर पे दुर्गा सप्तशती के नित्य पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 1। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह में, सप्ताह की शुरुआत में आपकी कुछ सोची हुई योजनाओं में आपको आंशिक थोड़ी सी सफलता मिल सकती है। शुभ और मंगल कार्यों में थोड़ा खर्चा भी अधिक होगा, लेकिन सप्ताह के अंत में सुख साधनों में वृद्धि के योग है। यदि विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह में सफलता मिल सकती है। कुछ न कुछ कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य कुछ ढीला रहेगा और वृथा की मानसिक चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय के तौर पे हनुमान अष्टक के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 2। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए इस समय शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी होगी, अतः खान पान पर विशेष ध्यान देना है। इस सप्ताह में लाभ कम और खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। व्यवसाय में हानि होने की संभावनाएं भी हैं। प्रॉपर्टी में धन का इस सप्ताह में आप निवेश कर सकते हैं और इस समय मन के अंदर भय का माहौल बना रहेगा। उससे आपको बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए आप ध्यान का सहारा ले सकते हैं। उपाय के तौर पे चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह में आपकी घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपके पराक्रम में भी थोड़ी वृद्धि होगी और आप विघ्न बाधाओं के बावजूद व्यावसायिक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में मतभेद के योग भी बन रहे हैं और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। जमीन जायदाद आदि का क्रय विक्रय करने की योजना भी बनेगी और स्वभाव में उग्रता बनी रहेगी। किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी और उत्तेजना आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। स्वास्थ्य और धन की चिंता बनी रहेगी। उपाय के तौर पे किसी भी धर्म स्थान में यथाशक्ति चंदन का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों को स्वयं के कर्म से भाग्योदय होने के योग बन रहे हैं। मतलब आप जितना कर्म करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। व्यवहार कुशलता से सफलता के योग बन रहे हैं। तीर्थ यात्रा के योग भी बन रहे हैं, तो आप इस सप्ताह में कुछ कहीं बाहर जाने का विचार भी बना सकते हैं। शारीरिक कष्ट और चोट आदि का भय भी है। पेट संबंधित शिकायत रह सकती है। इस सप्ताह में हो सके तो मसालेदार खाने से परहेज करें। सिर दर्द और मानसिक तनाव भी रहेगा। संतान के योग भी बन रहे हैं। उपाय के तौर पे नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 3। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के स्वामी शनि इस सप्ताह में आपको कुछ शारीरिक कष्ट दे सकते हैं और साथ में मानसिक तनाव भी रहेगा। अतः आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। विशेष परिश्रम और पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि भी होगी। अचानक लाभ या फिर गलती से हानि के योग भी है। मतलब कुछ भी छोटी सी गलती आपको हानि की ओर ले जा सकती है। आर्थिक वृद्धि के योग हैं, क्योंकि जितना कार्य आप करोगे उतना फल आपको ज़रूर मिलेगा। भाई बंधुओं से मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए पारिवारिक किसी भी उलझन में ना उलझे तो अच्छा है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शनि स्तोत्र के पाठ करने से आपको फायदा होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह के समय में कुंभ राशि के जातकों को व्यय और साथ में व्यर्थ की भागदौड़ की स्थिति भी बन रही है। परिवार में भी मनमुटाव की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अपने निकट के बंधु और सगी संबंधियों से टकराव के हालात भी रहेंगे।
इस समय अपने भी पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं। आपका अधिकांश समय व्यर्थ के कामों में व्यतीत हो सकता है। साथ में यात्रा के योग भी है, इसीलिए हो सके तो इस सप्ताह में आपको भी किसी भी प्रकार की व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ना है। घर वालों से हो सके उतना संयम से व्यवहार करें। कार्य पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपको आर्थिक प्रगति हो सकती है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि मानसिक चिंता बहुत सारे रोगों की जड़ है। उपाय के तौर पे हो सके तो इस सप्ताह में एक पेड़ या पौधा ज़रूर उगाएं और नित्य उसे जल दें। शुभ रंग है सफ़ेद और शुभ अंक है 2। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में आपके आय के साधन बढ़ सकते हैं। कार्यस्थल पर तथा सामाजिक परिवेश में उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क भी होगा। भाग्य और धन दोनों आपके अंदर उसको पाने के लिए आप कार्य के प्रति उत्साह और पराक्रम में आप कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय का जो ग्रहण है वो मीन राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ग्रहण के कार्यकाल के दरमियान आपके प्रगति में थोड़ी सी कमी रहेगी और उत्साह में भी कमी रहेगी। भूमि और वाहन आदि का क्रय विक्रय करने की योजना आप बना सकते हो। यदि आप गर्भवती हैं तो विशेष ध्यान रखें, गर्भपात के योग भी है, क्योंकि ये ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर के ईशान कोने में घी का दीपक करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 3। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ, और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।